गांव में दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि सामने का आदमी भी नजर न आए। हवाएं तेज थी कि लग रहा था कि अगर बाहर निकल गए तो बर्फ में जम जाएंगे। गांव के लोग सुबह देर तक अपनी रजाइयों में दुबके रहते, मगर ठाकुर हवेली में कुछ गजब हो रहा था। हर दिन तड़के सुबह जब पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा होता, एक बहू बिना किसी डर के उठ जाती। वो थी नीलू, जो ना ठंड से डरती थी न देर तक सोने में यकीन रखती थी। नीलू 25 साल की थी। लंबी गोरी दुबली पतली लड़की थी जिसके लंबे बाल उसकी कमर तक आते थे। उसके तेज कदमों की आहट से लगता था कि वह एकदम एनर्जेटिक इंसान थी। वहीं उसकी सास फूलवती 50 साल की थी, मोटी, गोल मटोल और ठंड की कट्टर दुश्मन। वह अपनी रजाई से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं थी। सुबह के 4 बजे थे। हवेली के बाकी लोग गहरी नींद में थे, मगर नीलू चुपके से उठी। उसने गर्म शॉल लपेटा और बिना आवाज किए रसोई में चली गई। सास फूलवती ने अपनी रजाई से सिर निकाला और सोचा, ये कौन सी आत्मा है जो इतनी ठंड में जग रही है? वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर से झांककर देखने लगी। नीलू चाय बना रही थी। फिर उसने आंगन में जाकर तुलसी को जल चढ़ाया और उसके बाद सफाई करने लगी। फूलवती हैरान थी। हाय राम, ये बहू तो मशीन निकली। ठंड भी इसे रोक नहीं सकती। फूलवती को लगा कि नीलू शायद दिखावा कर रही है। उसने सोचा, कल इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रात को उसने एक चाल चली। उसने नीलू के कमरे की खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी कि ठंडी हवा अंदर जाए, इससे उसे सुबह उठने में दिक्कत हो। फिर उसने अलार्म घड़ी चुरा ली कि नीलू का उठना मुश्किल हो जाए। देखते हैं ये कैसे उठती है। फूलवती ने मन ही मन सोचा और मजे से सो गई। अगले दिन सुबह 4 बजे फूलवती ने करवट बदली। सोचा, आज तो नीलू उठी नहीं होगी। लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। सासू माँ उठिए, सुबह हो गई। नीलू दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में गर्मा गर्म चाय लेकर। फूलवती का मुंह खुला का खुला रह गया। हाय राम, ये तो फिर उठ गई। बहू, तुझे इतनी ठंड में उठने में कोई तकलीफ नहीं होती? फूलवती ने पूछा। नीलू हंसते हुए बोली, सासू माँ, बचपन में मेरे पापा सुबह 4 बजे उठाकर जॉगिंग करवाते थे। अगर मैं नहीं उठती थी तो वे मेरे ऊपर बर्फ का पानी डाल देते थे। अब तो आदत बन गई है, ठंड मुझे रोक नहीं सकती। फूलवती ने झटपट रजाई ओढ़ ली और बोली, बस बस, अब मुझे कोई सबक मत सिखा। मैं ठंड में जल्दी नहीं उठ सकती। तू ही इस हवेली की सर्दी वाली सुपर हीरो है। अगर आपको यह मजेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।